नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज हम लेकर आए हैं 2 मेगा डिफेंस डील के बारे में। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली मेगा डील के बारे में। जरा सोचिए, जब भारत की जमीन से दागी गई तोपें 48 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देगी तो दुश्मन क्या कर पाएंगे। यही ताकत देने के लिए सीसीएस ने 7,000 करोड़ की डील फाइनल कर दी है। इसमें भारतीय सेना को 307 ATAGS तोपें और 327 गन टोइंग वाहन मिलने वाले हैं। ये कोई आम तोप नहीं है, बल्कि भारत में बनी सबसे आधुनिक और ताकतवर तोपें हैं जो दुनिया की किसी भी आर्टिलरी से मुकाबला कर सकती है। इसे डीआरडीओ ने डिजाइन किया है और भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम इसका निर्माण करेंगे। अब भारत अपनी तोपों के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे देश अब हमसे तोपें खरीदेंगे। ATAGS 155 mm 52 कैलिबर की हाविजर है जो 45 से 48 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह एक साथ 5 गोले दाग सकती है, जबकि दुनिया की ज्यादातर आधुनिक तोपें 3 राउंड बर्स्ट में फायर कर पाती है। इसका मतलब है कि यह कम समय में ज्यादा तबाही मचा सकती है। साथ ही इसकी एक्यूरेसी गजब की है जो इसे युद्ध के मैदान में एक डेडली वेपन बनाती है। इस तोप में ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम लगा है जिससे इसे कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है और यह लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के ऑपरेट कर सकती है। इसका लेजर गाइडेड और GPS बेस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम इसे और भी घातक बनाता है। यानी एक बार अगर यह किसी दुश्मन के ठिकाने पर निशाना साध ले तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या ATAGS वाकई में दुनिया की सबसे बेहतरीन तोपों में से एक है या सिर्फ नाम की है। इसकी तुलना अगर अमेरिका, रूस और चीन की आर्टिलरी सिस्टम से करे तो यह कई मामलों में उनसे आगे निकलती है। अमेरिका की M777 हाविजर हल्की जरूर है और हेलीकॉप्टर से उठाई जा सकती है, लेकिन इसकी रेंज सिर्फ 40 किलोमीटर तक है, जबकि ATAGS 48 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। रूस की MSTAS हाविजर की रेंज तो और भी कम है, सिर्फ 24 से 30 किलोमीटर। वहीं चीन की PCL 181 हाविजर की रेंज ATAGS के करीब है, लेकिन ATAGS की ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी और फायर पावर उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। इसका मतलब है कि भारतीय तोपें अब किसी भी विदेशी हथियार से पीछे नहीं है, बल्कि कई मामलों में उनसे बेहतर है। भारतीय सेना सिर्फ ATAGS पर ही नहीं बल्कि आर्टिलरी, मिसाइल और मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर भी ध्यान दे रही है। K9 वज्रा T हाविजर चीन बॉर्डर पर तैनात की जा रही है और इसकी रेंज 28 से 38 किलोमीटर तक है। पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जिसकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर तक है, जो भारत की ताकत को और बढ़ा रहा है। इसके अलावा रूस के समर्च और BM-21 ग्राड रॉकेट सिस्टम का अपग्रेड भी किया जा रहा है, जिससे भारतीय आर्टिलरी सिस्टम पूरी तरह आधुनिक बन सके। एक जमाना था जब भारत सिर्फ रूस, अमेरिका और इजराइल से हथियार खरीदता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत ATAGS और पिनाका जैसे हथियारों का निर्यात कर रहा है। कुछ देशों ने ATAGS खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, जिसका मतलब है कि भारत अब केवल अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हथियार बेचने वाला बड़ा देश भी बन सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि युद्ध में आर्टिलरी ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। जो देश बेहतर और ज्यादा दूरी तक मार करने वाली तोपें रखता है वे युद्ध जीतने की बेहतर स्थिति में होते हैं, और भारत ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया है और अब मजबूत आर्टिलरी और मिसाइल पावर के साथ खुद को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। ये सारी चीजें तो बस शुरुआत है। आने वाले सालों में भारतीय तोपें की गरज पूरी दुनिया सुनेगी और हर कोई मानेगा कि भारत की आर्टिलरी किसी से कम नहीं है। भारत अब अपनी सेना को सिर्फ मजबूत ही नहीं बल्कि अगले लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रही है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह की अगुवाई में डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल से 54,000 करोड़ के रक्षा सौदे को हरी झंडी मिल चुकी है। मतलब अब हमारी सेना, नौसेना और वायु सेना को नए और घातक हथियार मिलने वाले हैं। लेकिन इस बार बात सिर्फ हथियारों की ही नहीं, तरीका भी बदला जा रहा है। पहले जहां एक रक्षा सौदा फाइनल होने में 2 से 3 साल लग जाते थे, अब सरकार चाहती है कि ये काम सिर्फ 6 महीने में पूरा हो जाए। पुराने ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जो हमेशा डील्स को डिले करता था, उसको हटाने के लिए नए रिफॉर्म्स लगाए गए हैं। इसमें आर्मी के T-90 टैंकों को नई जान मिलने वाली है। इसके पुराने 1000 HP के इंजन के जगह अब 1350 HP के सुपर पावरफुल इंजन लगाए जाएंगे, जो खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में टैंकों की स्पीड और ताकत दोनों बढ़ाएगी। यानी चीन से लगी सीमा पर हमारी तैयारियां और पक्की हो जाएगी। नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी को भी एक बड़ा तोहफा मिला है। वरुणास्त्र टॉर्पीडो यह भारत में बना एक खतरनाक पनडुब्बी मारक हथियार है जो दुश्मन की पनडुब्बी को पानी के अंदर ही तबाह कर सकता है। पहले इस तरह के हाईटेक टॉर्पीडो सिर्फ अमेरिका और रूस के पास होते थे, लेकिन अब भारत भी इस रेस में शामिल हो गया है। वहीं वायुसेना को सुपर अपग्रेड मिलने वाला है, जिसमें नए AEW&C एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट मिलने वाले हैं। ये सुपर हाईटेक विमान है जो हवा में रहकर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेंगे और हमारी सेना को पहले से ही तैयार होने का मौका देगा। चीन के पास पहले से ही KJ-500 और KJ-2000 जैसे सिस्टम है, लेकिन अब भारत इस मामले में उनसे पीछे नहीं रहेगा। अब तक आपने सुना होगा कि भारत की रक्षा डील्स में सालों साल की देरी होती थी। उदाहरण के लिए राफेल जेट्स और स्कॉर्पियन पनडुब्बी की डील को ही देख लीजिए, जिसमें कितना समय लग गया। लेकिन अब ये कहानी बनने वाली है। नए नियमों के तहत AON और RFP एक साथ तैयार होंगे ताकि शुरुआत में देरी ना हो। फील्ड ट्रायल्स को अब जरूरत पड़ने पर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी से किए जाएंगे ताकि जल्दी निपट सके। और अब कॉन्ट्रैक्ट की कीमत पर मोलभाव अब सिर्फ 6 महीने में पूरा करना होगा, जो पहले सालों साल लग जाते थे। अगर दुनिया के डिफेंस सुपर पावर देखें तो अमेरिका सबसे आगे है। उनके पास बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां हैं जो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट और मिसाइल बनाती है। रूस का डिफेंस सिस्टम भी मजबूत है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण उसकी सप्लाई चेन पर भारी असर पड़ा है। वहीं चीन के पास स्पीड है जो तेजी से नए हथियार बनाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी अमेरिका और रूस से पीछे है। अब भारत जो कर रहा है वो इनसे सीखकर अपनी स्वदेशी रक्षा ताकत को बढ़ा रहा है। मतलब अब हम सिर्फ दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि अपने हथियार खुद बनाएंगे। पहले भारत ज्यादातर हथियार बाहर से खरीदता था, लेकिन अब हम खुद अपने फाइटर जेट, मिसाइल और पनडुब्बियां बना रहे हैं। इसका बढ़िया उदाहरण है वरुणास्त्र टॉर्पीडो और नई AEW&C विमान। अब सरकार ये भी तय कर रही है कि रक्षा सौदे बेवजह न लटके। अगर इस पूरी रणनीति को देखा जाए तो यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि भारत के डिफेंस सिस्टम में एक क्रांति है। चीन और पाकिस्तान को अब यह समझ में आएगा कि भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा। अब हम अपनी खुद की हाईटेक मिलिट्री बना रहे हैं। पहले जो हथियार 5 से 7 साल में आते थे, अब सिर्फ 1 से 2 साल में मिल जाएंगे। इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।